बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए और अब दूसरे राज्यों में भी इसे मांग उठने लगी है। और अब यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। यूपी में कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है और प्रदेश में जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग की है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कह चुकी है। तो बिहार में हुई जातीय जनगणना के बाद अब अलग राज्यों में भी इसकी मांग उठती हुई नजर आ रही है। अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है और उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना कराने की मांग की है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद कल सभी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें आरक्षण बढ़ाने की मांग उठी। कई दलों ने सीएम नीतीश के सामने आरक्षण बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में सीपीआई, मले और एआईएमआईएम ने आरक्षण बढ़ाने की मांग की और इस पर नीतीश कुमार ने विचार करने की बात कही है। सर्वदलीय बैठक में बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष विजय सिन्हा आंकड़ों को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। बीजेपी नेता हरी सहनी ने कुछ जातियों में उपजातियों की अलग अलग गणना पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा कि कुछ जातियों की उपजातियों के साथ गणना हुई, कुछ की बिना उपजातियों के साथ हुई, ये गलत है, इससे उनका विकास कैसे होगा। हम समरसता की बात करते हैं, लेकिन कुछ समाज का अब जैसे 6 उपजाति है, सबको मिला के एक रखा गया और कुछ का 17 है तो 17 में 17 को बांट दिया गया। ऐसे में उस समाज का विकास कैसे संभव हो पाएगा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है और बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कमी रह गई या विसंगतियां हैं, आने वाला दिन में इसे दूर किया जाएगा। साथ साथ जातीय गणना के आधार पर जो सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक उपेक्षा, आर्थिक विषमता है, उन विषमताओं को दूर करने के लिए योजनाएं बनेगी और योजनाओं को तैयार किया जाए। लेकिन एमआईएम ने मशवरे के तौर पर यह कह दिया है कि चूंकि पिछड़ों की आबादी बढ़ी है, 63% हो गई है, चूंकि एससी की आबादी बढ़ी है, लगभग 20% की हो गई है, तो रिजर्वेशन का आकार भी बढ़ना चाहिए और इस कमजोर तबके का हिस्सा तय होना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जहां तक माइनॉरिटीज के पिछड़ेपन की बात है, तो माइनॉरिटी के पिछड़ेपन में होता यह है कि माइनॉरिटी को ओबीसी में शामिल किया गया है, उसके कुछ समूह को, लेकिन उसको पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी उनका अलग कंपार्टमेंट तय होना चाहिए, ये मुतालबा। तो बिहार में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा की गई। मंगलवार को जातीय जनगणना के नाम पर मुख्यमंत्री सचिवालय में करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक के समय कई दलों ने आरक्षण बढ़ाने की भी मांग की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जातीय जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए। जातीय जनगणना के आंकड़ों का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले विधानसभा सत्र से पहले आर्थिक विश्लेषण का आंकड़ा जारी करने का आश्वासन दिया। सर्वदलीय बैठक के समय बीजेपी ने कुछ उपजातियों की अलग गणना पर सवाल भी खड़े किए। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को बिहार सरकार की अच्छी पहल बताया। अगर एआईएमआईएम के रुख की बात करें तो एआईएमआईएम ने मुस्लिमों के आरक्षण के लिए अलग कंपार्टमेंट निर्धारित करने की मांग उठाई। जनगणना को लेकर इस वक्त पूरे देश में नई बहस चल रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा, क्या विपक्ष देश की जनता को जातियों के आधार पर बांटना चाहता है? उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष के लिए गरीब से ज्यादा जरूरी गरीब की जाति को जानना है? क्या विपक्ष अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करना चाहता है? और अगर विपक्ष ये सब नहीं चाहता तो फिर जातीय जनगणना की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? और क्या ये कदम देश की बहुसंख्यक आबादी को बांटने वाला कदम नहीं है? चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में
आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है। आज भी यहां छत्तीसगढ़ में अलग अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत उन्हें जेल में डाल देती है, उनकी आवाज को दबाने में जुटी है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? पीएम नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना पर जो कहा, अब जरा उसे समझ लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर देश को बांटने का आरोप लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ देश को गरीबी दी है। अब कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर जातियों की बात करके हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक जाति विशेष का नहीं है, बल्कि गरीबों का है, और वो किसी भी जाति या समुदाय से हो सकते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जातियों की बात करके गरीबों का हक मारना चाहती हैं। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस कह रही है कि जितनी आबादी उतना हक, तो देश की सबसे बड़ी आबादी तो गरीब की है। पीएम ने इस दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया